बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदन वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास अकीदत। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके। नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके। खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गाने दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन। दारुल गुरूर है आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया दारुल फितन है आखिरत दारुल अमन है। दुनिया दारुल अमल है आखिरत दारुल जज़ा है। कोई आता है कोई जाता है महफिल का है रंग वही। साक़ी की नवाजिश जारी है मेहमान बदलते रहते। आते हुए अजान हुई जाते हुए नमाज बस इतनी सी देर लगी आए चले गए। कितने लोग दुनिया में आए कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ हजारों लोग सोए हुए। मिशकात शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया बंदा कहता है ना माली माली मेरा माल मेरा माल मेरा माल। कहाँ कुछ भी तेरा नहीं है सिर्फ तीन चीज़ें तेरी है। जो खाया हजम कर दिया पहना फाड़ दिया जो ये याद तूने जो आगे भेजा बाकी सारा वारिसों का है। वहाँ तेरा कफन भी पुराना नहीं होगा इधर बच्चे बांट लेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात में लिखा है तबलीगे दीन के लिए जा रहे थे। इनके साथ इनका खादिम था। डिब्बे में 3 रोटियां इन्होंने पैक की बंद की। डिब्बा खादिम के हाथ में पकड़ाया कहा चलो तबलीग के दीन के लिए चलते। काफ़ी आगे गए जब शजरे सायादार आया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा थोड़ा आराम करते हैं रोटी चबाते फिर आगे को सफ़र करेंगे। दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठे। चलो रोटी खाते हैं डिब्बा खोलो। डिब्बा खोला रोटी रखी थी 3 निकली 2। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हम दोनों के अलावा कोई तीसरा तो है नहीं। रोटी मैंने हाथ से रखी थी मैंने डिब्बा पैक किया था। ये 2 कैसे हुई एक खाई किसने? तो वो झट से कहने लगा कसम खुदा की मैंने नहीं खाई। ये बात बात में जो फटाफट कस्में खाता है ना ये निशानी है उसके झूठा होने की। ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए झूठ बोलता है हम दोनों के अलावा तो कोई तीसरा है नहीं ज़रूर इसी ने खाई है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मौजिज़ात दिए थे। मादरजात अंधे की आंख में उंगली रखते नूर उतर जाता था। कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेरते शिफा मिल जाती थी। मुर्दे के पास खड़े होकर कहते कुम बिइज़्निल्लाह तो मुर्दा उठ के बातें करता था। इन्होंने अपने मौजिज़े की रोशनी में
मिट्टी की 3 ठेकरी बनाई, तीनों पे फूंक मारी, तीनों सोने की बन गई। एक अपनी तरफ की, दूसरी उसकी तरफ की, और तीसरी की तरफ इशारा करके कहा ये तीसरी उसकी है जिसने वो तीसरी रोटी खाई है। वो झट से कहने लगा कसम खुदा की मैं नहीं खाई थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का नबी झूठों को अपने साथ नहीं रखता, तू तीनों रख ले। वो भी सोचने लगा नबी न मिला तो कोई बात नहीं, सोना तो मिल गया। अब ये सोना खाने का काम तो करेगा नहीं, और उसको इतनी भी समझ न आई ये जंगल वाला रास्ता है, अभी कोई डाकू आएगा, खंजर दिखाएगा, सारा कुछ लूट के ले जाएगा, कहीं इधर उधर कहीं छुपा दूं। इतने में 2 डाकू आए तो उसने कहा भाई मारो नहीं, तीनों का एक एक हिस्सा। अब सोना खाने का काम तो करेगा नहीं, तो एक को मुकल्लफ किया बाजार जाओ रोटी ले आओ। जो बाजार जा रहा था वो सोचने लगा मैं इनकी नानी का नौकर लगता हूँ, धुआं बर्दाश्त करूंगा, आग बर्दाश्त करूंगा, पैदल जाऊंगा, थकूंगा, पैदल आऊंगा, ये दोनों आराम से बैठेंगे और फिर खाएंगे रोटी, मैं इनकी रोटी में जहर मिला देता हूँ, खाएंगे मर जाएंगे। वहां उन दोनों ने प्लान बनाया कि यार अच्छा है 3 के 2 ही बन जाए। कहाँ कैसे? उसको मार देंगे, दोनों आधा आधा बांट लेंगे। कहाँ मारेंगे कैसे? कहाँ आएगा ना, कहेंगे इतनी देर कर दी, हमें थका दिया, मार देंगे। वो आया, कहा इतनी देर कर दी, और मारी जोर से तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ी। कहा चलो काम बन गया, आधा आधा बांट लेंगे, चलो रोटी चबाते। रोटी में मिला था जहर, खा के सोए उठे कौन। कई दिनों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का वहीं से गुजर हुआ। सोने की 3 ठेकरी पड़ी हुई है, 3 लाशें पड़ी हुई है। ठंडा सांस लिया, कहा दुनिया तूने किसी से वफा न की, दुनिया तूने किसी से वफा न की। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, असफिया भी आए, अतकिया भी आए, सोलहा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाजनीन भी आए, दिलनशीन भी आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े ताजिर आए, बड़े बड़े दुकानदार आए। अपना अपना वक्त गुजार कर आखिरत की तरफ इंतकाल कर गए। मुसलमानों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। जुल्म में शद्दाद भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। दौलत में कारून भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। शांगजोरी में रुस्तम भी क्यों ना हो, दराजी उमर में पैगंबर नूह क्यों ना हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों ना हो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक क्यों ना हो, अदालत में फारूक आजम क्यों ना हो, सखावत में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क्यों ना हो, शुजाअत में शेर खुदा अली मुर्तजा क्यों ना हो, खामोशी में पैगंबर ज़करिया क्यों ना हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों ना हो, रजा जोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों ना हो, खुश इल्हानी में पैगंबर दाऊद क्यों ना हो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों ना हो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों ना हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों ना हो, फकाहत में इमाम आजम अबू हनीफा क्यों ना हो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों ना हो, इम्तिहान में आसिया क्यों ना हो, सबर में सुमैया क्यों ना हो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों ना हो, तहारत में फातिमतुज़ ज़हरा क्यों ना हो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों ना हो, सखावत में ज़ुबैदा क्यों ना हो। एक न एक दिन सबको अपना वक्त गुजार के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, घरों में छुप जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है जब तुम्हारा वक्त आएगा मौत तुम्हें आके दबोच लेंगी। मेरे को भी जाना है, आपको भी जाना है। ये और बात है हम मौत को पसंद नहीं करते। एक आदमी का कुत्ता मर गया, बहुत रो रहा है। किसी ने कहा घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, 24 घंटे में 5 मिनट नहीं है सूरह यासीन पढ़ने के लिए। मस्जिदों में आते हैं सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाती है। कितने लोग ब्याज खाते, कितने लोग हराम खाते,
ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुदिया बिल हराम। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बदन जिस्म कभी जन्नत में न जाएगा जिसकी परवरिश हराम गिज़ा से हुई हो। नौजवानों की नौजवानी देखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया शाब ताइब हबीबुल्लाह, जो जवान जवानी में तौबा करता अल्लाह का हबीब बन जाता है। यग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, मिशकात में कहा 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। जवानों से कहूँगा जवानी में सजदे कर ले, सुना है बुढ़ापे में सिर्फ इशारे ही होते हैं। ग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, फ़कीरी आए उससे पहले माल की कदर करो। हयात का फ़राग का क़ब्ल शुग़लिक, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। सेहत का क़ब्ल सुक़मिक, बीमार पड़ जाओ इससे पहले तंदुरुस्ती की कदर करो। 5वें नंबर पर फरमाया हयात का क़ब्ल मौतिक, जब तेरा ऐलान हो मौत आए इससे पहले अपनी कीमती ज़िंदगी की कदर करो। कितना जिएंगे? 60 बरस, 70 बरस, इक्का दुक्का 70 से आगे जाता है, वरना इसी के अंदर लुढ़क जाते हैं। 80 साल के बाद तो बंदा खुद थक जाता है। खाने वाली लिस्ट कम है, परहेज की ज्यादा है। वॉशरूम जाना है फिर भी 2 बंदों का सहारा चाहिए। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, फिर मर गए ना कोई परवाह नहीं। तुम्हारा बेटा 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तुम्हारी खबर को जन्नत का बागीचा बना देगा। हम यूं नहीं कहते इंग्लिश ना पढ़ाओ, उसकी भी तो बहुत जरूरत है, लेकिन साथ साथ इन्हें दीन दो। हमारे बच्चों में दीन नहीं है, हमारे घरों में दीन नहीं है। हमारी मस्तूरात का हाल देखो, पहले ज़माने की मस्तूरात कैसी हुआ करती थी। हाँ तो गाना, झाड़ू भी दे रही है, गाना भी बज रहा है, सालन भी पका रही है, सीरियल भी चल रही है। एक एपिसोड छूट जाए ना यूं चेहरा बिगाड़ती है जैसे किसी ने किडनी चुरा ली हो। किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी की गीबत करनी हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। ये जबान है ना, जबान सबसे ज्यादा गुनाह इससे होता है। ये हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन हड्डियां तुड़वा देती है। मिशकात में है सारे जिस्म के आज़ा जबान से सुबह में कहते तू ठीक रहना तो हम ठीक है, तू इधर उधर हुई ना तो हड्डियां हमारी टूट जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा मन समता न जा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा। पिछले जमाने में एक बादशाह था, इसका लड़का, उलमा के साथ उसका उठना बैठना था, तो उसने ये हदीस सुनी मन समता न जा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा। तो इसने शहजादे ने बोलना ही छोड़ दिया। जरूरत की बात है फिर भी नहीं बोलता, जरूरत की बात है फिर भी नहीं बोलता। तो बादशाह को बड़ी तशवीश हुई कि अचानक इसकी गोयाई को क्या हुआ, इसने बोलना बंद कर दिया। तो दूर दराज से उसने हुक्मा को, अतिब्बा को, डॉक्टरों को बुलाया। कोई नब्ज देख रहा है, कोई नाखून देख रहा है, कोई आंखें देख रहा है, किसी को मरज समझ में नहीं आया। एक बूढ़े मियाँ आए थे हकीम दूर दराज से, वो आके कहने लगे इसके जहन में खुश्की है, सुबह सवेरे जंगलों की सैर कराओ, ठंडी ठंडी हवाओं के थपेड़े इसके जहन को लगेंगे, ये जो बोलने में रुकावट बनी हुई खुश्की ख़त्म हो जाएंगी, बोलने लग जाएगा। बादशाह को ये मुशावरत बड़ी पसंद आई। एक वजीर को मुकल्लफ किया तो सुबह सवेरे शिकार के लिए जाए तो शहजादे को भी ले जाना, शाम को मुझे बताना है पूरे दिन में ये क्या बोला है। अब ये ले जा रहा है, जाता है आता है, रोजाना इसका इंटरव्यू लिया जाता है। बादशाह पूछता है आज कुछ बोला, कहानी कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन आज कुछ बोला, कहा कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन आज कहा कुछ नहीं बोला। एक दिन का वाकया, ये वजीर है ना, वजीर ये पत्तों के बीच में कोई परिंदा ढूंढ रहा था। चंद पत्तों के बीच में एक फाख्ता परिंदा छुप के बैठा था। वजीर की नजर नहीं पड़ी, लेकिन शहजादे ने देख लिया। वजीर 4-5 कदम आगे गया तो परिंदे ने पर फड़फड़ाए। परिंदे का फड़फड़ाना गोया इसका बोलना है। तो ये पीछे आया वजीर, उसने बगैर मुताला किया तो उसको फाख्ता परिंदा दिख गया, मारा जोर से तीर, जख्मी होकर फाख्ता नीचे गिरा। तो बादशाह का लड़का इतना बोला मन सदक रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने सच फरमाया मन समता न जा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा। अगर ये पर न फड़फड़ाती तो न मरती, लेकिन अब ये भी तो बोला,
ये भी तो बोला। शाम को जब गया बादशाह ने पूछा आज कुछ बोला, कहाँ आज इतना बोला है, कहाँ ये बोल सकता है, फिर भी इसकी शरारत है, जल्लादों से कहाँ ऊँधा लटकाओ, इसको कोड़े मारो। 2-3 कोड़े मारे गए, वो फिर बोला सदका रसूलुल्लाह मन समता नजा, रसूलुल्लाह ने सच फरमाया, जो खामोश रहा कामयाब रहा। फाख्ता बोली वो मारी गई, मैं बोला मैं मारा गया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उस बुढ़िया से पूछा कहाँ से आई है, कहाँ जाना है? कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल। तरावी पढ़ेंगे, एक आयत भी नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हजारों नौजवान तरावी नहीं पढ़ते, मस्जिदों में आते, सहन में बैठ के लूडो खेलते, सहन में बैठ के फेसबुक चलाते, सहन में बैठ के इंस्टाग्राम चलाते। आते हैं तो कितने नौजवानों का ये हाल है, 1-2 रोज तरावी आएंगे शुरू की, फिर आएंगे सीधे 27 को हलीम खाने और आंसू बहाएंगे, इलाहुल आलमीन माफ कर दे, तेरे रमजान की कदर नहीं हुई, सालों से माफी मांगते। दीन से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। हालात तो बहुत खराब है, मदरसों से जुड़ो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करो, घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ। ये दुनिया फानी जहान है, एक दिन मुझे और आपको भी यहाँ से चले जाना है। अल्लाह मेरे आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमाए। जिन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, हम दुआ देते अल्लाह इन्हें आमिल कुरान बनाए। मदरसे का साथ दो, इदारे का साथ दो, मस्जिदें बनवाओ, इनमें इन हिस्सा लगाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कबूतर के घोंसले के बराबर भी हिस्सा लगा दिया ना, इंशाअल्लाह अल्लाह आलिशान जन्नत में महल बना करके देगा। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। दुनिया क्या है, यहाँ से चले जाएं, कफन के अलावा कोई साथ नहीं आता, सारा माल यहाँ का यहाँ रह जाता है। लेकिन तुम्हारे माल से अगर एक बच्चा ने पढ़ लिया, वो दूसरे को पढ़ाएगा, वो तीसरे को पढ़ाएगा। जब तक चिराग से चिराग जलते रहेंगे, तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। मदरसे का साथ दो, ताउन करो, अपना जो माल है इसको दीन की राह पर डालो। मर जाओगे, यही माल तुम्हारा, यही नेकियों का सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तू क़िस्सा मुख्तसर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।